साथियों नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल @जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने जा रहे हैं। विषय स्कूली शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। उसमें क्या हो रहा है, किस तरह के संस्कार और किस तरह की एजुकेशन वहाँ दी जा रही है, पहुँच रही है, इस पर बात की जाए। इस पर हम बात करेंगे। पहले चीज़ समझ लें कि ये घटना कहाँ की है, इसमें क्या फैक्ट क्या है। फैक्ट ये है कि मुजफ्फरनगर में एक स्कूल है, नेहा पब्लिक स्कूल। उसमें एक टीचर है तृप्ति त्यागी और 8वीं क्लास में ये पढ़ा रही थी। इन्होंने एक बच्चे को कक्षा में आगे खड़ा किया हुआ था और बाकी बच्चों से ये उस बच्चे को पीटने के लिए कह रही थी। बच्चे उसे आ रहे थे और थप्पड़ लगाकर जा रहे थे। एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, उसमें ये देखा जा रहा है कि वो महिला उन बच्चों को डांट रही है जो इस बच्चे को धीरे से मार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुमने इसे वो कह रही है कि तुमने इसे धीरे क्यों मारा, तेज मारो। ये जो बच्चा है जिसे पीटा जा रहा है, ये एक मुस्लिम बच्चा है। तो हम ये देख सकते हैं कि इस स्कूल में एक किस्म से लिंचिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। बच्चे को इसलिए नहीं पीटा जा रहा है कि उसने कोई भूल की होगी। वैसे तो ये अपराध है कि अगर बच्चे की भूल पर भी स्कूल में उसे पीटा जाए, तो राइट टू एजुकेशन के तहत वह एक अपराध है। उसे सजा देने के दूसरे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो कॉर्पोरल पनिशमेंट है, वो तो किसी भी बहाने से नहीं दी जा सकती है, किसी भी तरह से नहीं दी जा सकती है। लेकिन इस बच्चे को जो दूसरे बच्चों से पिटवाया जा रहा है, वह धर्म का आधार लेकर पिटवाया जा रहा है। अभी तक जो खबरें आई है, उनसे ऐसा पता चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये जो टीचर है, त्यागी, तृप्ति त्यागी, ये ऐसा गलती से कर बैठी, भूल बस कर बैठी, बल्कि खबरों से ये भी पता चल रहा है कि ऐसा ये पहले भी कर चुकी है और वीडियो में यह जिस तरह के कमेंट करती हुई सुनाई दे रही है, उससे पता चल रहा है कि यह उसकी सांप्रदायिकता, उसकी सोच का हिस्सा बन गई है। सवाल यह है कि ये सोच इस टीचर तक कहां से पहुंची होगी? वो कौन सा प्रोसेस होगा जिसके जरिए यहां तक बात पहुंची है? उसको ठीक ठीक इंगित करना तो मुश्किल है, लेकिन उसकी तरफ इशारा किया जा सकता है कि जिस तरह की सांप्रदायिक और नफरत भरी राजनीति इस समय देश में चल रही है, उसी का ये नतीजा हो सकता है कि ये जो तृप्ति त्यागी टीचर है, वो उसकी गिरफ्त में आ गई हो और अब वह स्कूल के दूसरे जो बच्चे हैं, उनको भी उसी गिरफ्त में शामिल करना चाहती है। उन्हें भी वह लिंचिंग की जो प्रक्रिया है, उसके लिए ट्रेनिंग दे रही है, ऐसा इस वीडियो में कहा जा सकता है। हिंदी साहित्य के एक कवि हुए जिनका नाम है धूमिल। उनका एक काव्य संग्रह है संसद से सड़क तक। उसमें एक कविता है और उस कविता में जो वो बात कहते हैं, वह इस घटना के साथ सीधी आकर जुड़ जाती है। उस कविता की कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहता हूं। वो लिखते हैं, खबरदार, उसने तुम्हारे परिवार को नफरत के उस मुकाम पर ला खड़ा किया है। खबरदार, उसने खबरदार, उसने तुम्हारे परिवार को नफरत के उस मुकाम पर ला खड़ा किया है कि कल तुम्हारा सबसे छोटा लड़का भी तुम्हारे पड़ोसी का गला अचानक अपनी स्लेट से काट सकता है। हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, कब हत्यारे और अपराधी बना दिए जाए, कुछ पता नहीं। अब ये राजनीति स्कूलों में भी असर दिखाने लगी है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के नेहा पब्लिक स्कूल की ये घटना हमें ये बताती है और बताती है कि बहुत संभव है कि तृप्ति त्यागी जैसे बहुत सारे शिक्षक शिक्षिकाएं हों जो उस राजनीति को व्यवहारिक रूप देने में लगे हुए हों, जो नफरत की राजनीति है। जिस प्रवृत्ति की तरफ, जिस खतरे की तरफ धूमिल की कविता इशारा कर रही है, ये घटना उस खतरे का एक सबूत मालूम पड़ती है। इस घटना से उठने वाले कुछ और सवाल भी है। जैसे सवाल पूछा जा सकता है कि अगर उन गार्जियन को ये पता चला कि उनके बच्चे को लिंचिंग करने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है स्कूल के अंदर धर्म के नाम पर, तो क्या वो गार्जियन इस खबर को जानने के बाद स्कूल पहुंचे और क्या उन्होंने स्कूल प्रशासन के सामने अपना हस्तक्षेप, अपना विरोध दर्ज किया कि उनके बच्चे यहाँ शिक्षित होने के लिए आए हैं, उनके बच्चे, उनकी बच्चियां यहाँ पर नागरिक बनने के लिए आए हैं, ना कि हत्यारा और लिंचर बनने के लिए।
क्या उन्होंने दर्ज किया? मेरे पास इसकी कोई खबर नहीं है। लेकिन ये एक सवाल है, एक ज़रूरी सवाल है कि क्या गार्जियन को, माता-पिता को, बड़े बुजुर्गों को इस बात की चिंता है कि जो स्कूल नागरिक बनाने के, अच्छे इंसान बनाने के केंद्र होने चाहिए थे, वहाँ पर एक राजनीतिक प्रक्रिया के प्रभाव में बच्चे हत्यारे बनने की तरफ बढ़ सकते हैं और इस खतरे को उन्हें भांपना चाहिए क्योंकि आखिर ये उनके बच्चे हैं। कल को अगर इनमें ये प्रवृत्तियाँ, सांप्रदायिक प्रवृत्तियाँ अगर गहरा जाती हैं, तो इसका खामियाजा किसी राजनेता को नहीं भुगतना होगा। इसका खामियाजा उसको नहीं भुगतना होगा, जो बच्चों को नफ़रत के उस मुहाने पर लाके खड़ा किया हुआ है, जहाँ कि वो पढ़ाई के लिए जो स्पेस है, उस स्पेस को नफ़रत फैलाने और नफ़रत करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो इस वीडियो के अंत में 2-3 चीज़ें हैं, जो हमें ध्यान में रखनी होगी कि ये घटना एक स्कूल की है, 8वीं क्लास की है। एक स्कूल टीचर और एक महिला स्कूल टीचर। बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि अगर पब्लिक स्फीयर में महिलाओं की संख्या बढ़ जाएगी, तो पब्लिक स्फीयर ज़्यादा स्वस्थ, ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगा। ये घटना ये बता रही है कि ऐसा ऐसा होने नहीं जाता, क्योंकि जो अपराध है और आपराधिक प्रवृत्ति है, उसका रिश्ता लिंग के साथ नहीं है, उसका रिश्ता सोच के साथ है, उसका रिश्ता सामाजिक संरचनाओं के साथ में है। तृप्ति त्यागी इस बात का सबूत है कि पब्लिक स्फीयर में महिलाओं के आ जाने भर से या स्कूलों में महिलाओं के आ जाने भर से बच्चों के लिए जो वातावरण है, वह अपने आप सुरक्षित नहीं हो जाता, क्योंकि वो महिलाएँ क्या सोच करके आ रही हैं, उनकी समझ क्या है, उनकी जो फेलो सिटिज़न है, उनके बारे में जो राय है, वो क्या है, उनके अधिकारों के बारे में राय क्या है, इससे तय होता है कि वो वातावरण सुरक्षित होगा या नहीं होगा। तो एक बात तो ये समझने की है। दूसरा बात ये समझने की है कि ये कौन-सा नैरेटिव देश में चल रहा है, जिसका असर तृप्ति त्यागी पर भी पड़ा होगा और जिसके असर से वो अपने ही कक्षा के बच्चों को, जिन्हें उसे एक अच्छा नागरिक बनाना था और नागरिक बोध उनमें जगाना था और संवैधानिक नैतिकता की तरफ उनको बढ़ाना था, वह अपने बच्चों को सांप्रदायिक बनाने की तरफ बढ़ा रही है। तीसरी बात जो इससे निकल कर के आती है कि वो गार्जियन, जिन्हें अब इस बात की खबर लगी होगी कि उनके बच्चों को जो है अपराधी बनाने की तरफ स्कूल बढ़ा रहा है, तो क्या उन गार्जियन ने अपना विरोध जाकर दर्ज किया उस स्कूल में? क्या ये कहा कि ये स्कूल पढ़ने के लायक नहीं है और हम अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को इस स्कूलों में नहीं पढ़ाएँगे? ये कुछ सवाल हैं जो इस घटना के साथ उठाए जा सकते हैं। और अंतिम सवाल ये है जिसकी तरफ धूमिल इशारा कर रहा है कि उसने तुम्हारे परिवार को नफ़रत के उस मुकाम पर ला खड़ा किया है कि कल तुम्हारा सबसे छोटा लड़का भी तुम्हारे पड़ोसी का गला अचानक अपनी स्लेट से काट सकता है। तो खबरदार रहिए, सावधान रहिए ऐसे लोगों से जो एक नफ़रत भरा नैरेटिव और नफ़रत भरी सोच छोटे-छोटे बच्चों तक लेकर के आ रहे हैं, उसे प्रसारित कर रहे हैं और शिक्षा जैसा जो काम है, जिसमें नागरिक बोध जगाना सबसे महत्वपूर्ण है, उसका उस स्पेस का इस्तेमाल, उस जगह का इस्तेमाल वो सांप्रदायिक नफ़रत पैदा करने के लिए कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक घंटी जैसी आकृति होगी उसे दबाएँ ताकि नया वीडियो आने पर आपको उसका नोटिफ़िकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।